अब यहाँ पे देखो अपन कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस देख लेते हैं जो डायरेक्टली तुमको ऑप्शनल क्वेश्चंस में या फिर एक या दो नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा। सबसे पहला है पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो पॉइजन्स रेशियो को गामा से शो करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है Cp अपॉन Cv। अब तुम्हें पता होना चाहिए Cp और Cv क्या होते हैं। Cp क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये क्या है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। दूसरा है फॉर्मूला Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। यहाँ पे R क्या है, गैस कांस्टेंट। Cp और Cv वही है, क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ये है एक मोल गैस के लिए, ठीक है, एक मोल गैस के लिए। अगर n मोल गैस दे दे तुमको तो क्या आ जाएगा, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद Cv और R और गामा, इनमें क्या रिलेशन है, तो है Cv बराबर R अपॉन गामा माइनस 1। Cp और गामा और R में क्या रिलेशन है, Cp बराबर गामा R अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। ये रिलेशन याद रखना, एक या दो नंबर में डायरेक्टली पूछता है, ठीक है। अब देखो अपन पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस या फिर स्वतंत्रता की कोटि, गैस की स्वतंत्रता की कोटि। इसका मतलब क्या है कि एक गैस का अणु मैक्सिमम कितने डायरेक्शंस में कितने प्रकार के मूवमेंट कर सकता है, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब देखो एक अणु गैस कौन सी है, मोनोटोमिक हीलियम गैस, क्योंकि ये अकेली होती है, कभी भी डाइमर के फॉर्म में नहीं होती। इसके अलावा नियोन, जितने भी कौन सी हैं अक्रिय गैसें कौन सी, नोबल गैसें, वो सारी मोनोटोमिक होती है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ये जो गैस है ये कितनी डायरेक्शंस में जा सकती है, x, y और z में, इसलिए इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, 3 हो गया। उसके बाद में बात करते हैं डायटोमिक गैस की। डायटोमिक गैस के एग्जांपल है H2N2 और जो भी एग्जांपल्स हैं जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब डबल के फॉर्म में पाए जाते हैं। ब्रोमीन तो जल है ना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन। अब देखो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो सेम हो जाएंगे। देखो ये दोनों, इनको एक ही मान, ये दोनों 3 दिशा में जा सकते हैं, x, y और z, 3 दिशा में जा सकते हैं। इसके अलावा 2 डायरेक्शंस और होती है, देखो इसको एक्सिस मान के और ऐसे घुमा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक एक्सिस ये मान के ऐसे घुमा सकते हैं, इसके अलावा कोई और चांस नहीं है, इसलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 5 हो गया। 5 तरीके से इसको घुमा सकते हैं। ऐसे ही सेम रहेगा किसके लिए, बहुपरमाणु रेखीय, मतलब 2 से ज्यादा परमाणु वाली कोई भी गैस हो, लेकिन वो सभी जो परमाणु है वो कैसे हो, लीनियर हो, एक रेखा में जमे हो, पॉलीएटॉमिक लीनियर हो, ठीक है। तो इनमें भी क्या होगा, ये तीनों x में जा सकते हैं, y में भी और z में भी। उसके अलावा एक यहाँ पे रख के ऐसे घुमा दो, एक यहाँ पे रख के ऐसे घुमा दो, इसके अलावा और कोई चांस नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगा। पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर की बात करें, पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर में क्या होगा, तीनों को एक मानो x, y और z। उसके अलावा एक एक्सिस हो जाएगा ये, यहाँ पे रख के ऐसे घुमा लो, दूसरा एक्सिस क्या हो जाएगा, इसको एक्सिस मान लो ये 2, और तीसरा क्या हो जाएगा, ऐसे रख के ऐसे घुमा लो। इसके अलावा जो भी करेंगे वो रिपीट ही होगा, मतलब सिर्फ 3 प्रकार से ऐसे घुमाएंगे और 3 प्रकार से तीनों एक मिल करके x, y और z पे जाएंगे, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 6। इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगर तुमसे निकलवा ले कि किसी भी गैस के लिए मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक, है ना, लीनियर, नॉन लीनियर, कैसी भी हो, उनकी वैल्यू अगर निकला ले Cv की, Cp की और गामा की, ये क्वेश्चंस 100% आता है, चाहे ऑप्शन में आए चाहे पूरे बड़े क्वेश्चन में आएगा तो पूरा पूछ लेगा। भी अपन एक चार्ट बनाएंगे ये वाला, तो कैसे निकालते देखो, इनके फॉर्मूले पता होना चाहिए। Cv का जो फॉर्मूला होता है FR/2। यहाँ पे F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि, जो अपन ने अभी पढ़ी है, किसी के लिए कितनी होती है वो अपन ने भी पढ़ ली, ठीक है। F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, R क्या है, गैस कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो एक अणु गैस के लिए F की वैल्यू कितनी होती है, 3, ठीक है। और इस फॉर्मूले कैसे कैसे रख दो, 3R/2, ये किसकी वैल्यू होगी, Cv की, मोनोटोमिक गैस के लिए। ऐसे कैसे पूछ सकता है किसमें, ऑप्शनल क्वेश्चंस में, ठीक है। उसके बाद इसी के लिए अगर अपन Cp की वैल्यू निकालना चाहे तो Cp की वैल्यू क्या होती है, F में 2 जोड़ दो और आगे ऐसे कैसे लिख दो, तो F में 2 जोड़ दो कितने हो जाएंगे, 5R/2। गामा क्या होता है, Cp/Cv, इसमें इससे डिवाइड कर दो, सॉरी इसमें इससे डिवाइड कर दो, तो ठीक है, कैसे करेंगे, 5R/2, ठीक है, इनटू
3r/2, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा 5/3। तो क्या लिखेंगे अपन गामा की वैल्यू 5/3। अगर पॉइंट्स में लिखना चाहे तो वो भी लिख देंगे, अभी रुक जाओ, ठीक है। उसके बाद है द्विपरमाणु के लिए। द्विपरमाणु के लिए अगर अपन बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितने होते हैं 5, 5r/2। ये Cv की वैल्यू आ गई। Cp की वैल्यू निकालना चाहे तो 2 और जोड़ दो 7r/2, ठीक है। उसके बाद 7/5 आ जाएगा यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। उसके बाद सेम ही इसमें रह जाएगा 5/2r, 7/2r, 7/5, ठीक है। उसके बाद है पॉलीएटॉमिक के लिए, नॉन लीनियर के लिए, इसमें क्या आ जाएगा 6, क्योंकि 3 तरीके से तो वो XYZ में जाता है और 3 तरीके से वो घूम सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा 6/2r, ऑल ओवर क्या होगा 3r बोलेंगे इसको, ठीक है, 3r, ठीक है। और इसमें 2 और जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8r/2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 4r, ठीक है। तो इसको हटा दो, 3r और 4r बचेगा, 3r और 4r, और ये कितना आ जाएगा अपने पास 4/3, ठीक है। ये तुम्हारी वैल्यूज आ गई। अब तुमको अगर ऐसे ना दे, देखो इनकी वैल्यू तुम्हें, गामा की जो वैल्यू है तुम्हें रेशियो में ना देके सीधा पॉइंट्स में पूछ सकता है कि 1.6, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1.6 आएगा, 7/5 को डिवाइड करेंगे तो 1.4, 1.4, 1.3। तो ये ध्यान रखना। अब एक चीज स्पेसिफिक ध्यान दो, जैसे देखो जैसे जैसे अणुकता बढ़ती जा रही है, मतलब एटोमिसिटी बढ़ती जा रही है, मतलब एटम्स की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे गामा की वैल्यू कम हो रही है। यहाँ पे 1.6, 1.4, 1.3, मतलब परमाणुकता बढ़ने पर यानी एटोमिसिटी बढ़ने पर क्या घटता है, पॉइजन्स रेशियो बढ़ जाता है, मतलब गामा की वैल्यू कम हो जाती है। ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है ऑप्शनल्स में, ठीक है, कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके बढ़ने पर गामा की वैल्यू घटती है। तो एटोमिसिटी यानी परमाणुकता बढ़ने पर, कि गैस की जो परमाणुकता बढ़ रही है तो एटोमिसिटी तुम्हारी गामा की वैल्यू घट रही है, पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू घट रही है, ठीक है। ये पूरा कंप्लीटली ऐसे कैसे अपने को याद होना चाहिए।